नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अचूक उपाय, जिसे अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो यकीन मानिए मात्र 43 दिन में 43 डेज में आपकी कामना पूर्ण हो जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप उस समस्या से बाहर निकल सकते हैं और कोई भी मनोकामना हो, वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो जाती है अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से इस उपाय को करते हैं तो। और किसी भी मनोकामना के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। जैसे कि आपके व्यापार में बहुत अधिक परेशानी आ रही है, घाटा हो रहा है व्यापार में, नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको इस व्यापार में सफलता मिले। नौकरी में कोई समस्या आ रही है, नौकरी मिलने में समस्या हो, या नौकरी जहां आप कर रहे हैं वहां पर बहुत सारी परेशानियां मिल रही हैं, आर्थिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हैं, धन के आगमन में दिक्कत है या धन के संचय में दिक्कत है, तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। विवाह में कोई बाधा आ रही है, रिश्ते अच्छे नहीं मिल रहे हैं, या फिर मनचाहा जीवन साथी चाहते हैं, किसी भी प्रकार से विवाह में कोई बाधा आ रही है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। संतान प्राप्ति में कोई बाधा है या फिर अच्छी संतान की कामना है, योग्य संतान की कामना है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, मान लीजिए घर में बहुत अधिक कलह क्लेश रहता है, बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा का घर में वास हो गया है, जिसकी वजह से परिवार के सभी सदस्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, धन का आगमन होता नहीं है और धन अगर आता है घर में, जो भी 2-4 पैसे आते हैं वो आते ही खर्च हो जाते हैं, घर में बरकत नहीं है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप बहुत अधिक परेशान हो या रोग ऋण शत्रुओं से घिरे हुए हो, तब भी इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपको राहत मिलती है। मतलब आपके मन की चाहे जो भी कामना हो, आपके जीवन की चाहे जो भी परेशानी हो, इस उपाय को करेंगे निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो बहुत ही अचूक उपाय है, किसी भी मनोकामना से आप इस उपाय को कर सकते हैं और कोई भी इस उपाय को कर सकता है, बच्चे भी कर सकते हैं। अगर उनकी शिक्षा में परेशानियां आ रही हैं, चाहते हैं कि बच्चे अच्छा नंबर लेकर आएं, अच्छा स्कोर करें, करियर में उन्हें सफलता मिले, तो बच्चे भी इस उपाय को कर सकते हैं। बड़े भी कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। मतलब कोई ऐसा एज लिमिट नहीं है कि आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। हाँ, महिलाएं इस उपाय को करेंगी तो उन्हें सिर्फ ध्यान रखना है कि पीरियड्स के टाइम में इस उपाय को नहीं करना है। पीरियड्स के दौरान इस उपाय को स्किप करें, उसके बाद इस उपाय को फिर आगे से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जानते हैं कि करना क्या है। देखिए, आपको क्या करना है, आपको शिव मंदिर जाना है। हम सभी जानते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी हो, अगर हम शिवालय जाते हैं तो शीघ्र ही उस परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि भोलेनाथ के दरबार से कोई भी खाली वापस नहीं लौटता है। ये हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो विश्वास करके आपको शिवालय जाना है और प्रतिदिन मंदिर जाना है। मतलब क्या होता है कि जब हम मंदिर जाते हैं, कुछ दिन जाते हैं, कभी कोई समस्या आ जाती है, हम मंदिर जाना छोड़ देते हैं, अगले दिन फिर चले जाते हैं। ऐसा इस उपाय में नहीं करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रतिदिन मंदिर जाना है, मतलब रोज मंदिर जाना है। सुबह शाम किसी भी समय आप जा सकते हैं। अपनी जो आपकी रोज का रूटीन है उसके हिसाब से आप निर्धारित कर लीजिए कि किस समय आपके लिए मंदिर जाना सही रहेगा, कौन सा समय आपके लिए अनुकूल है। अपना समय निर्धारित कर लीजिए। सुबह जा सकते हैं तो सुबह चले जाइए, सुबह नहीं जा सकते हैं तो शाम को भी जा सकते हैं। हमें जल अर्पित करना है। बहुत से मंदिरों में क्या होता है कि शाम के समय वहाँ पर जो पुजारी होते हैं वो जल अर्पित नहीं करने देते हैं। तो ऐसी अगर समस्या आपके यहाँ मंदिर में आती है तो आप सुबह चले जाएं। वैसे सुबह शाम किसी भी समय शिव मंदिर में शिवलिंग पर हम जल अर्पित कर सकते हैं, ये शास्त्रों में लिखा है, कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन कई जगहों पर नहीं करने देते हैं। तो आप अपनी जहाँ पर रह रहे हैं उस स्थान के अनुसार देख लीजिए कि किस समय आप जल अर्पित कर सकते हैं, उसी समय आपको मंदिर जाना है। तो मंदिर जाने के लिए आप एक निश्चित समय निर्धारित कर लीजिए। आप सुबह जा रहे हैं या शाम को जा रहे हैं, एक ही समय आपको हर रोज जाना है। मतलब अगर आप सुबह जाते हैं तो सुबह ही हर रोज जाएंगे, और अगर शाम को जा रहे हैं तो शाम को ही हर रोज जाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि आज आप सुबह चले गए, कल आप शाम को चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। निर्धारित कर लीजिए अपना समय, उसी समय आपको हर रोज जाना है। हो सके तो निश्चित समय भी निर्धारित कर लीजिए कि अगर आप 7 बजे मंदिर जाते हैं या 8 बजे तक मंदिर जाते हैं, मतलब एक निश्चित समय पर अगर हम भगवान के मंदिर जाते हैं तो उसका पुण्य फल जो होता है बहुत अधिक प्राप्त होता है और इससे हमारी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण होती है। समय का बहुत महत्व होता है। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान जब हम करते हैं या किसी विशेष मनोकामना के लिए जब हम कोई उपाय करते हैं तो उसके लिए समय का बहुत महत्व होता है। तो अगर समय निर्धारित कर पाते हैं, जैसे कि आप 7 बजे मंदिर जाते हैं, 8 बजे मंदिर जाते हैं, 10 बजे भी जाते हैं तो भी जा सकते हैं, लेकिन हर रोज फिर आप उस वक्त ही जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रोज के समय में 5-10 मिनट का अंतर हो तो चलेगा,
लेकिन बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे आप आज 8 बजे जा रहे हैं, कल आप 10 बजे जा रहे हैं, ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए। अब आप सामग्री नोट कर लीजिए कि हर रोज आप शिव मंदिर में क्या लेकर जाएंगे। देखिए, जल चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को जलाभिषेक बहुत प्रिय है, अभिषेक प्रिय है हमारे भोलेनाथ, तो उनके लिए जल जरूर चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल ले लीजिए और एक पात्र में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। कच्चा दूध जरूर होना चाहिए। आप चाहे तो गाय का उपलब्ध हो तो गाय का ले लीजिए। कई जगहों पर गाय का दूध नहीं मिल पाता है, तो ऐसे में क्या हमें दूध नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, जैसी हमारे पास उपलब्धता होती है उसी के अनुसार हमें पूजा करनी चाहिए। तो अगर हमारे पास गाय का दूध उपलब्ध नहीं है तो आपके पास जो भी दूध उपलब्ध है, आप एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डालकर वो दूध डाल दीजिए और उसके बाद आप ये दूध अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर, कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा अक्षत ले लीजिए, चावल के वो दाने जो टूटे हुए नहीं हो, बिल्कुल भी खंडित चावल नहीं होने चाहिए। अक्षत चाहिए, कुछ दाने ले लीजिए, गिनने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा अक्षत ले लें। एक बिल्वपत्र हर रोज होना चाहिए। अगर बिल्वपत्र आपके पास ना हो तो सूख जाते हैं बिल्वपत्र, उनका चूर्ण बनाकर आप रख सकते हैं। थोड़ा सा चुटकी भर चूर्ण भी आप हर रोज अर्पित करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन बिल्वपत्र जरूर होना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सामग्री उपलब्ध है भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए, जैसे कि धतूरा हो, शमी के पत्र हो, पुष्प हो आंकड़े के या सफेद पुष्प हो, तो वो भी ले सकते हैं। जो मुख्य सामग्री है वो मैं आपसे बता रही हूँ, बाकी आप अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी पूजा की सामग्री लेकर जा सकते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र चाहिए, थोड़े से अक्षत चाहिए, जल चाहिए, कच्चा दूध चाहिए और एक सिक्का चाहिए। आप 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं, 5 रुपए का हो तो 5 रुपए का सिक्का ले लीजिए और 10 रुपए का भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी एक धन स्वरूप में हमें सिक्का शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। ऐसी शास्त्रों की मान्यता है कि अगर हम भगवान शिव को धन अर्पित करते हैं तो जीवन में धन संपदा भरी रहती है। तो 1 रुपए का सिक्का भी आप ले सकते हैं और 1 रुपए का सिक्का ना हो तो कोई भी एक सिक्का ले लीजिए आप। इसके अलावा कपूर जरूर चाहिए, हर रोज आपको मंदिर में कपूर से आरती करनी है। और हाँ, यही बता दूं आपको, ये उपाय आप मंदिर जाकर ही कर सकते हैं, मतलब आपको शिव मंदिर जाना होगा। तो अपने घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर देख लीजिए जहां आप हर रोज जा सकें, क्योंकि बहुत से भक्तों का प्रश्न होता है कि हमारे घर में शिवलिंग है तो क्या ये उपाय हम अपने घर में कर सकते हैं। देखिए, शिवालय जाने मात्र से ही आधी से अधिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। जब बहुत अधिक परेशानी में हो, आप कोई भी उपाय नहीं कर पाते हैं, सिर्फ हर रोज अपने घर से मंदिर के दर्शन करने के निमित्त आप निकलिए। प्रतिदिन घर के पास कोई भी मंदिर हो, आप बाहर से भी दर्शन करके आ जाते हैं, तो इतने मात्र से ही आपके जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं। बिना पूजा पाठ किए, बिना मंत्र जाप किए भी आपके जीवन की आधी से अधिक परेशानियां दूर हो जाती हैं मात्र मंदिर के दर्शन करने से। तो इसलिए मंदिर जाने का प्रयास कीजिए। घर में शिवलिंग है, कोई बात नहीं, आप घर में भी पूजा कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आप मंदिर जरूर जाइए और कभी भी कोई परेशानी हो आप मंदिर जाकर पूजा करें, या कोई विशेष दिन होते हैं तो भगवान के मंदिर जरूर जाएं। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो, मंदिर जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं कि हमें विशेष रूप से किस प्रकार से पूजा करनी है और कौन सी वो सामग्री है जिसे अर्पित करने से हमारी सभी परेशानियां दूर होंगी। देखिए, आपको शिवालय जाना है, स्नान इत्यादि कर लीजिए। अगर सुबह जा रहे हैं तो स्नान इत्यादि करके और उसके बाद आप वस्त्र धारण करें साफ स्वच्छ और मंदिर जाएं। ध्यान रखें, आप काले और नीले रंग के वस्त्र धारण नहीं करेंगे। शिव पूजा में हमेशा सफेद या लाल पीले वस्त्र आप धारण कर सकते हैं। शुभ रंगों का प्रयोग करें, काले और नीले रंग के वस्त्र न पहने। मंदिर जाकर भगवान शिव को प्रणाम करें और उसके बाद सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करें, कच्चा दूध अर्पित करें, फिर से जल अर्पित करें, ताकि आपने जो कच्चा दूध अर्पित किया है उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराया जाता है। उसके बाद आप शिवलिंग पर चंदन अर्पित करें, सफेद चंदन लेकर जाएं शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए। और इसके बाद आप बिल्वपत्र अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, सिक्का अर्पित करें, जो भी आप सिक्का लेकर गए हैं और कोई सामग्री आप पूजा की लेकर गए हैं भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए, तो उन सभी सामग्रियों को एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। इसके बाद आपको 5 बादाम अर्पित करने हैं। 5 बादाम आपको हर रोज अर्पित करना है शिवलिंग पर जाकर। 5 बादाम अगर आप हर रोज शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इतने मात्र से ही आपकी मन की कोई भी कामना हो मात्र 43 दिन में पूर्ण होती है। लेकिन बादाम कैसे अर्पित करना चाहिए ये ध्यान दीजिए। जब आप पूजा पूर्ण कर लेते हैं, मतलब आपने अभिषेक कर लिया, सभी प्रिय वस्तुएं भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर दी, उसके बाद से अपने हाथों में, अपनी मुट्ठी में 5 बादाम रखिए। 5 बादाम आप गिनकर ले जा सकते हैं, 1-2 ज्यादा भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तो बादाम जो भी आप लेकर गए हैं अपने हाथों में रखें और भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें। मन में भगवान भोलेनाथ का चिंतन करते हुए अपने मन की जो कामना है भगवान भोलेनाथ से कहिए। जो भी आपके जीवन की परेशानी है, समस्त परेशानियां भगवान भोलेनाथ से कहिए। और इसके बाद
उन परेशानियों को दूर करने के लिए, अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए और उसके बाद वो जो बादाम है आपके हाथ में शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। पूजा आपकी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप कपूर से आरती कर दीजिए। हर रोज कपूर से आरती करनी है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आप शाम के समय जा रहे हैं शिव मंदिर में तो एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी भक्त शिव मंदिर में शाम के समय दीपक प्रज्वलित करते हैं उनके जीवन से सभी अंधेरे भगवान भोलेनाथ स्वतः ही दूर कर देते हैं। तो शाम के समय अगर आप जा रहे हैं तो शिव मंदिर में दीपक अवश्य प्रज्वलित कीजिए। तो ये बहुत सरल उपाय है जिसे आपको प्रतिदिन करना है 43 दिन तक। अब कुछ विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है अगर आप ये उपाय करते हैं तो। घर से निकलते हैं जब आप मंदिर जाने के लिए तो रास्ते में मतलब घर से निकलने से लेकर और मंदिर पहुंचने तक ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करते रहें। रास्ते में किसी से बात ना करें, क्योंकि मंदिर जा रहे हैं तो हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान से मिलने जा रहे हैं, तो बीच में रुककर किसी से बात करना ठीक नहीं होता। और मंदिर में भी जब आप पूजा करने जाते हैं तो अपनी पूजा पूर्ण कीजिए। ऐसा नहीं कि मंदिर में कोई मिल जाता है तो आप बात करने लग जाएं वहां पर, वहां की बातें होती हैं वहां पर और ये सिर्फ नकारात्मक ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। तो ऐसी बातें मंदिर में नहीं करनी चाहिए। मंदिर में जितने समय आप बैठे हैं भगवान शिव के मंत्रों का, नाम का स्मरण करते रहें, पूजा कर रहे हैं जब तक, और जब तक भी आप मंदिर में हैं भगवान शिव के नाम का और मंत्र का स्मरण करते रहें। घर आते समय भी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए घर आ जाएं। और मंदिर से आते हुए कभी भी हमें खाली नहीं लौटना चाहिए। तो जलधारी से निकला हुआ जो जल होता है थोड़ा सा अपने पात्र में भर लीजिए। जल आपको अपने पात्र में बचाना नहीं है, आप पूरा जल, पूरा दूध समर्पित कर दीजिए। जलधारी के पास अपना पात्र लगा दीजिए, जहां से जल गिरता है, शिवलिंग पर से गिरता हुआ जो जल जलधारी से आता है वहां पर अपना पात्र लगा दीजिए। और थोड़ा सा जल आपको चाहिए, 1-2 चम्मच, वो घर ले आए। पूरे घर में उसका छिड़काव करें, घर के सभी सदस्यों पर उस जल का छिड़काव करें। इससे आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है दूर होती है। जो भी परेशानी आपके घर में है, चाहे पितृदोष है, चाहे ग्रह दोष है या फिर वास्तु दोष है, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं इस जल का छिड़काव घर में करने मात्र से। तो ये बहुत ही अचूक उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। अगर आपके जीवन में कुछ बहुत अधिक परेशानियां बनी हुई हैं, बहुत समय से जिंदगी रुकी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ भी लाइफ में अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो इस उपाय को कीजिए, शीघ्र ही आपको लाभ होगा। 43 दिन में तो मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पर आपको अंतर दिखने लगेगा 21 दिन के अंदर ही। किसी भी सोमवार से आप इस उपाय को कर सकते हैं और आप चाहें तो 43 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके घर के आसपास मंदिर है और आप चाहते हैं कि हमेशा इसको करते रहें तो जैसे 43 दिन कर लीजिए, फिर कुछ दिन का समय देकर बाद में फिर से शुरू कर सकते हैं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि सोमवार से ही शुरू करें जब आप इस उपाय को करना शुरू करते हैं। तो इस उपाय को एक बार करके ज़रूर देखिए अगर जीवन में परेशानी बहुत अधिक है तो, और आपको ज़रूर लाभ होगा। मैं जानती हूँ इस उपाय को करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। इस उपाय को करने के बाद आपको लाभ होगा, निश्चित ही होगा। तो अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, इससे दूसरे लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, मदद मिलती है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए अवश्य उपयोगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।